यो Assalamu alaikum. Mishna Sufyan Wani 2022 ओस चला बिल्कुल बोस 12th पढ़ा एंड सब कुछ सही जा रहा था। उसी साल मैंने डिसाइड किया था मैं क्या करूँगा, मैं जिम ज्वाइन करूँगा और मैं फिजिकली फिट हो जाऊँगा। जी हाँ, उससे पहले मतलब बचपन से ही देखो मैं कैसा बच्चा था। मैं एक ऐसा बच्चा था जो मोटा था। मैं एक मोटा बच्चा था बचपन से ही। स्कूल में मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब बच्चे टीज करते थे, बुली करते थे, इवन की टीचर्स भी करते थे। यस, तो लगभग 8 तक ये चलता रहा। और 8th में एक बार क्या हुआ, मैं अपनी क्लास में था एंड छुट्टी का वक्त था। मैं कुपवारा में रहता हूँ, कुपवारा कश्मीर में। और यहीं पे एक स्कूल है, एक बड़ा सा स्कूल है, बड़ा नाम है उसका। एंड मैं मतलब छुट्टी का वक्त था और सारे बच्चे निकल रहे हैं। तो होता है ना वो कॉरिडोर होता है, मतलब क्लास के बाहर होता है वो थोड़ी सी जगह जहाँ पे लाइन लगा के सारे बच्चे मतलब बैठते हैं और फिर उनको मतलब स्कूल बस का वेट करते हैं। स्कूल बस ऑलरेडी ग्राउंड में थी, हमें मतलब नीचे जाना था। एंड एक टीचर बोल रहा है कि आप सभी लोगों में से सुफियान को कौन उठा सकता है, क्योंकि मैं मोटा था। एंड ये बात सुन के सभी हंसने लगे एंड मैं भी थोड़ा बहुत हंसने लगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल टूट गया, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा सामना किया था इस सब का, इस बॉडी शेमिंग का एंड ये बुलिंग वगैरह का। मेरा दिल टूट गया एंड मैं घर आया। एंड मैं घर में, मेरी माँ ऑलरेडी मतलब नीचे थी हमाम में। एंड मैं सीधा रोने लगा। जी हाँ, आई वॉज इन 7th। मैं 7th में था एंड मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा, हद से ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मतलब मेरी माँ ने मेरे पापा को बोला एंड मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करवाया जिम में। एंड मैं जिम गया, 7th में ही मैंने जिम ज्वाइन किया था। मैं जिम गया लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा आया नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। ऑब्वियसली 7th का एक लड़का क्या कर पाता, ना कोई पार्टनर ना कोई सिखाने वाला। जिम ठीक था बट मैं नहीं कर पाया। लेकिन 8th में मैंने क्या किया, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो क्या हुआ, अल्लाह का करना था। मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया एंड मैं पतला हो गया। मॉर्निंग वॉक से मैं पतला हो गया क्योंकि मैं हर दिन में कंसिस्टेंटली गया, मुझे बहुत मज़ा आने लगा। जहाँ पे मैं रहता हूँ कुफवारा में बहुत खूबसूरत जगह है, सुबह तो अलग ही माहौल होता है। तो मैं पतला हो गया उससे, मॉर्निंग वॉक से। और मैं सुबह नींबू पानी पीता था। सो बेसिकली मैं पतला हो गया। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की है, पहले मोटे से पतला, फिर से मोटा, फिर से पतला, फिर से मोटा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं नॉर्मल हूँ, अभी मैं जिम जा रहा हूँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ फिट रहने की। तो मेरा जो स्टोरी मुझे कहनी है वो है कि मैं श्रीनगर में 1 साल था अकेले। जी हाँ, आई वॉज अलोन इन श्रीनगर फॉर 1 year टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। ये बहुत ही खतरनाक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो मस्त। अगर आप एक ऐसे बंदे हो, एक ऐसे इंसान हो जिसको कश्मीरी नहीं आती, ये लैंग्वेज मी कशर, ये कश्मीरी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। आई कैन स्पीक कश्मीरी, आई कैन स्पीक उर्दू, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो अगर आपको नहीं आता, इट्स ओके, उर्दू वाला पार्ट समझ लो, कश्मीरी वाले कश्मीरी लोग समझ जाएंगे, मेरे भाई और बहन। आप लोग भी मेरे भाई और बहन हो, बट आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी मेरे चैनल पे कुछ ही सब्सक्राइबर्स है, पता नहीं, मैं टॉपिक से भटक गया। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की है, शुरू से लेके एंड तक। जैसे कि मैंने बोला, मोटा पतला मोटा पतला। अब क्या हुआ, 12th में मैं मोटा था, मैंने पूरे साल जंक फूड खाया वगैरह। लेकिन अचानक साल के बीचों बीच मेरे दिमाग को हिट हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ वगैरह। एंड मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करना मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बचपन से मुझे शौक था कि मुझे क्या करना है, मुझे एक यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन माई पाथ, जो मैं चाहता था हमेशा से। लेकिन बीच में मैं भटक गया था, मतलब गलत संगत की वजह से, मतलब फ्रेंड सर्कल वगैरह। लेकिन जिम में जब गया, और मेरे हैबिट्स बहुत बुरे थे, बहुत बुरे। देर से सोना, देर से उठना। और मतलब आई वॉज ए छपरी गाय, लिटरली, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। आई वॉज अ छपरी गाय ऑन सोशल मीडिया। इन रियल लाइफ आई वॉज वो बहुत ही माइंड सेट मेरा खराब था। उसके बाद क्या हुआ कि 12th में मैंने जिम ज्वाइन किया एंड उससे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। सबसे पहली चीज़, मैं खुद को डॉक्यूमेंट करने लगा, मतलब डे 1 डे 2 स्नैपचैट में मैं स्नैप्स भेजता था। डे 1 डे 2 डे 100 तक मैं कंटिन्यूसली गया। अल्लाह का करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उससे मैं कंसिस्टेंट बना, मैं डिसिप्लिन बना। और मैं मेरे अंदर विल पावर आई कुछ करने की। मैं समझ गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब मैं 100 दिन तक कंटिन्यूसली आ सकता हूँ, तो
मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, इट्स कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इसमें एक चैप्टर में एक पॉइंट है, एक टर्म है, उसे कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। वैसे ही मैंने किया। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? अगर आप कुछ करते हो तो उसका एक सबूत रखो, ताकि वो स्ट्रीक जैसी रखो। वैसे ही मैंने रखा, डे 1 डे 2, 100 दिनों तक मैं लगातार बिना कोई दिन तोड़े गया जिम। आप सोचो मेरी ये लॉयल्टी प्रोग्राम, ये स्नैप भेजना कितना मतलब अच्छा रहा मेरे लिए। उसके बाद मैं ये समझ गया था कि जो जिम है ये मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। लेकिन मैंने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की थी, और 200 केजी मैं डेड लिफ्ट करता था जिम में। आप सोचो मैंने मतलब जिम कितना अच्छे से मैं जाता था और वर्कआउट करता था। जिम पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मदद मिली मुझे। शाउट आउट टू उजैर भाई, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, ही वाज माय जिम पार्टनर, ही वाज सच अ ग्रेट गाय। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। एंड साल के एंडिंग तक हमें मतलब मार्च में एग्ज़ाम था, 2022 चल रहा था, 2023 के मार्च में एग्ज़ाम्स थे। तो क्या हुआ कि साल के एंड में जो उज़ैर है वो निकल गया, उसको चंडीगढ़ जाना था कुछ एडमिशन करने, उसने 12th ख़त्म किया था। अब उसको क्या करना था, उसको कॉलेज एडमिशन करना था। हमें तो मार्च में एग्ज़ाम था, जेके बोस वालों को मार्च में एग्ज़ाम होता है, तो हमें मार्च में एग्ज़ाम था। तो अब मेरे पास 2-3 महीने थे प्रिपरेशन के। मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं स्कूल जाता था बीच बीच में, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अब क्या हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया मैं जिम नहीं जाऊँगा, जो कि एक गलती थी। दिल में जा सकता था, मैं नहीं गया। इट्स ओके, मैं नहीं गया। लेकिन जिम जाने से पहले मैंने कुछ मूवीज़ देखी। तब एक्चुअली 2022 में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। तभी से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मतलब मैं कितना शुक्र करूँ उस रब का कि ये ऑलरेडी मेरे अंदर था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने उसको पहचान लिया, और तभी था एक एरा चल रहा था एंड्रू टेट का। एंड्रू टेट की मुझे रील्स आई, एंड आई वाज फैसिनेटेड कि ब्रो, मैं भी कुछ टाइम पहले यही सोचता था और आज भी मैं यही सोचता हूँ। एंड मैंने क्लिक किया उसके साथ, मतलब सो लोग में दिमाग मतलब मेरे को तथ्य से हो रिलेट, आप समझे, मैं रिलेट मतलब करने लगा उससे। एंड ऑन अल्लाह, मैं खुदा की कसम, इतना मुझे इन्फ्लुएंस हुआ एंड्रू टेट। एंड मैंने कुछ मूवीज़ भी देखी, जैसे अमेरिकन साइको, उसमें थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, फाइट क्लब। कुछ मूवीज़ की वजह से मेरा ऐसा माइंड सेट शिफ्ट हुआ कि मैं बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब मैं, आप सोच नहीं सकते, मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। एंड पूरे 3 महीने मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा, इतनी मेहनत से पढ़ा। क्यों? मैंने ऑलरेडी जिम की वजह से मैं डिसिप्लिन हो गया था, और इन मूवीज़ की वजह से, एंड्रू टेट की वजह से मेरा माइंड सेट शिफ्ट हो गया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करना है सब कुछ, ये तो बहाने होते हैं, लेकिन मैं डिसिप्लिन बन गया। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ कि एग्ज़ाम्स हुए, अच्छे मार्क्स आए, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू चूज़ माई कैरियर। कभी भी मैंने नहीं सुना था नीट का, कभी भी मैं नहीं चाहता था डॉक्टर बनना, कभी भी नहीं। लेकिन मेरे घर वालों ने बोला गो टू श्रीनगर एंड स्टडी नीट। हर घर की कहानी, हर स्टूडेंट इस वक्त मुझसे रिलेट कर रहा होगा कि 12th पार्ट नीट, नियरगा श्रीनगर, कुछ करो, बड़ा करो। उसके साथ साथ मेरे अंकल्स, मेरे रिलेटिव सब बोल रहे नीट करो। अब मैं परेशान हो गया। मैं तो बचपन से चाहता था मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं, अपना स्टार्टअप खोलूं। उससे पहले भी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा वरना टॉपिक से भटक जाऊंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्टअप मैंने खोले हैं। मैंने डिलीवरी फूड, चिनार फूड्स उसका नाम था। मैंने प्रिंटिंग में काम किया है, प्रिंटिंग प्रेस, एक मेरा दोस्त था उसके साथ कोलैब करके हमने प्रिंटिंग में काम किया है। मैंने कंटेंट में बहुत ज़्यादा, तो 2016 से मैं कंटेंट बनाता आ रहा हूँ। मैं आई वॉज नेवर कंसिस्टेंट, बट अगर मैं होता, मैं कहीं और होता। इट्स ऑल राइट, गॉड इज़ ग्रेट। Indeed, Allah's planning is flawless. Allah is the best of planners. Now, अब मुझे चूज करना है कि मैं क्या करूं। अब मैं परेशान हो गया, मैं तो नहीं करना चाहता नीट। घर वालों से लड़ाई वगैरह हुई, झगड़ा वगैरह हुआ। एक दिन मगरिब के बाद मैं बैठा हूँ अपने आंगन में, मेरे जेब में है एक कॉइन। मैंने आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में आया, अगर हेड्स आया, बगैर शहर, बगैर श्रीनगर, मैं कुपवारा में रहता हूँ, मैं वहाँ पे अच्छे से कोचिंग सेंटर में जाऊँगा एंड आई विल स्टडी नीट। मैं उस पाई नीट वगैरह मुझे नहीं करना, बट आई डोंट नो, मैंने किया। एंड अगर टेल्स आया, आई विल बी अ रेबल एट होम, बता लड़ाई करके से बगैर तीस भैया सशुस। पूरा खानदान वैसे मेडिकल में है, मतलब इसी गवर्नमेंट जॉब एंड मेडिकल वगैरह, बिजनेस भी है, बट दे आर ऑल्सो मेडिकल फील्ड। सो उसके बाद मैंने आ, जब टॉस किया, वहां पे आया हेड्स। जी हाँ, हेड्स नीट। अब मैंने सोच लिया था कि यार, इट्स बाय अल्लाह, अब तो करना पड़ेगा। अब मैंने, मतलब मैं बहुत यकीन करता हूँ वो इनर फीलिंग्स, गट फीलिंग वगैरह को। मैंने बोला, गट फीलिंग आ भी रही थी कि जा श्रीनगर, घर में क्या ही करेगा। एंड मैं गया।
आई वॉज इन श्रीनगर एंड आप सोच नहीं सकते, मैं फिजिक्स वाला जो श्रीनगर में है, मैंने एडमिशन किया वहाँ पे एंड पहले महीने मैंने पूरी कोशिश की, मैं हॉस्टल में था, मेरे साथ एक बंदा भी था, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पढूं। मैंने अपना वॉलपेपर एम्स रखा, जो दिल्ली में है, एम्स दिल्ली, उसका रखा कि मैं अब एम्स जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन हर दिन शाम को मैं अ, बेसुकूनी के साथ सोता था, मेरे दिल में सुकून नहीं था। पर मैंने पूरी कोशिश की, मैंने अच्छे से पहले महीने पढ़ा। तो एक दिन मैं ऐसे ही मतलब जा रहा हूँ कोचिंग की तरफ एंड मैं चल रहा हूँ, मतलब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ एंड सीढ़े से चलते चलते मैं अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मैंने दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और मैंने देखा इतने सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म लगा के कैदियों की तरह जा रहे हैं। पूरे साल मैंने यही किया है स्कूल में, हमेशा आई वॉज अ लॉयल स्टूडेंट। मुझे 10th में पता चला कि बंक करना क्या होता है। आप सोचो मैं कितना लॉयल था, कितना मैं डरता था। एंड मैं देख रहा हूँ कि मैं फिर से इसमें फंस गया। अब मैं क्लास में गया, इतने सारे बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आई वॉज लाइक, खुदा की कसम, आई वॉज लाइक, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी सुफियान, यू आर बोर्न टू डू समथिंग ग्रेट। तुम कहाँ फंस गए, तुमने ये क्या किया खुद के साथ, तुम कहाँ पे हो इस वक्त। उसके बाद उनका ही कोई सेमिनार था, हम कश्मीर यूनिवर्सिटी गए थे। मैं देख रहा हूँ बच्चे चिल्ला रहे, टीचर्स आ रहे हैं उनके सामने, इतने सारे बच्चे। एंड आई वाज लाइक, मैं किन भेड़ों में फंस गया, खुदा की कसम। आई वाज ऑलवेज साइलेंट। अगर आप फिजिक्स वाला के किसी क्लासमेट से पूछो, आज मुझे कभी मिलते हैं, दे आर लाइक, सुफियान तो इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट कब से बन गया। नो ब्रो, आई वाज लाइक दिस। पर वहां पे मेरा दम घुट रहा था। एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, एक रील आई, स्पाइडर मैन की एक मूवी थी, अ, वो कार्टून मूवी थी एक, उसमें उसका कैप्शन था, उसी मूवी से एक लिया गया एक डायलॉग था कि एवरी वन इज टेलिंग मी वॉट टू डू, ना, NAH ना, मतलब नो, अमा डू माई ओन थिंग, मैं वो करूंगा जो मैं खुद चाहता हूँ। एंड इसको मैंने क्रॉप कर लिया और उसी वक्त स्टोरी चढ़ाया, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स में है। मेरा माइंड सेट शिफ्ट हो गया, मेरा माइंड सेट इससे पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया एंड मैंने क्या किया, मैंने यही किया जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने रूममेट के पास गया जो मेरे हॉस्टल में था, मैंने उसको बोला अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं अपनी मौसी के यहाँ बैठूंगा। वो निकला, मैं भी निकला, मैंने वहाँ से निकला एंड मैंने अपने दोस्त को बुलाया, हमने बहुत ज़्यादा रेंट ढूंढने की कोशिश की, श्रीनगर में वैसे मिलता नहीं है हम लोगों को। तो मैं बैठा था, मुझे रेंट नहीं मिला, मैंने हफ्ते तक ढूंढा, अब मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ, अब मैं मेरी मौसी ऑलरेडी श्रीनगर में है। तो मैं उसके घर में था एक हफ्ते तक एंड मैं फेसबुक से स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक ऐड मिला यही रेंट का। मैंने उनको कॉल की, मैं वहाँ गया एंड वो अवेलेबल था, एक रूम, एक वॉशरूम एंड अटैच्ड किचन, दैट्स इट। मैंने घर वालों को बोला मुझे वहीं जाना है किसी भी हालत में। इट वॉज लाइक माई सोल वॉज स्पीकिंग बिहाफ ऑफ मी। ये अल्लाह की डेस्टिनी होती है। एंड व्हाट आई डिड, मैं गया वहाँ पे, मैंने अपना सारा सामान लिया और थोड़ा सा सामान और लाया, घर वालों ने थोड़ा सा सामान लाया एंड आई स्टार्टेड लिविंग अलोन। जी हाँ, आई स्टार्टेड लिविंग अलोन एंड आई वॉज अलोन फॉर 1 ईयर। एक साल तक मैं अकेला था उस कमरे में। एक साल में मैंने बहुत कुछ किया, फिजिकली, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी रूह, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली भी किया, बहुत कुछ किया। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, मैं नहीं चाहता आप इसी वीडियो को मतलब आप बोर हो जाओ, तो मैं ला रहा हूँ इस वीडियो का पार्ट 2। अब होगी असली कहानी शुरू की। वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने क्या किया, वहाँ मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने 1 लाख से प्लस कमाया। वहाँ मैंने ऐसा क्या किया कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन जर्नी अपनी स्टार्ट ही की, जब मैंने अच्छे से फैसला ले लिया अब मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मेरे पहले वीडियो को 1.5 लाख प्लस व्यूज आए, मैं कश्मीर में वायरल हो गया। दूसरे वीडियो को भी 1.5 लाख प्लस आए और तीसरा वीडियो भी वायरल हो गया। ऐसा मैंने क्या किया, जब मैं रूम में गया, इंस्टेंटली आई बिकेम ए कंटेंट क्रिएटर। इंस्टेंटली मैंने थोड़ा सा बिजनेस किया। तो मैंने ऐसा क्या किया कि एक साल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, अकेले रहने से। ये मेरा अकेलापन था क्या, लोगों से दूर जाने से, या फिर क्या सिस्टम को एस्केप करने से, मतलब कोचिंग सेंटर ये सब छोड़ने से, अपनी राह चुनने से मैं कामयाब हुआ अपने गोल में। देखने के लिए बने रहे और अभी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। वेट फॉर द पार्ट 2। थैंक यू सो मच।